स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे 2018 के क्वेश्चन पेपर एएलपी टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम हुए थे उसके क्वेश्चन पेपर। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज वहां से आगे देखेंगे। अगर आप इस 300 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भगत सिंह से जुड़े। या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी घन कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है। कह रहा है कि घन के लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो। ठीक है, तो वर्ग को एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन आराम से समझेंगे। माना कि घन की कोनों की लंबाई कितना है x। ठीक है, वर्ग के भुजा की लंबाई मान लेते हैं y। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि घन के कोरों की लंबाई, तो घन के कोरों की लंबाई, एक घन में कितने कोण होते हैं तो 12 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं तो 12 होते हैं। तो 12x बराबर, अब क्या कर रहा है कि वर्ग के परिमाप में कितना भुजा था 1 2 3 4, तो 4 भुजा 4y/2 कहता है कि इसके आधा होता है तो /2 कर दिया। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकलता है देखते हैं। अगर ये 2 से 2 कटाते हैं तो 2 बार में, 2 से कटाते हैं तो 6 बार में, तो क्या निकल के आया 6x बराबर y। 6x बराबर क्या निकल के आया y। कोई दिक्कत। 6x बराबर क्या निकल के आया y। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि आयतन, यदि घन का आयतन, क्या कर रहा है, यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो। ठीक है, कह रहा है कि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो। घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के क्या हो बराबर हो, यानी कि x³ बराबर y²। घन का क्यूब क्या होगा भुजा क्यूब, और वर्ग का स्क्वायर क्या होगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि x³ बराबर y²। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या कहता है, तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि जहाँ पे वो y² बराबर हो जाएगा 36x²। ठीक है, y² बराबर 36x²। तो हम यहाँ पे y² के जगह में 36x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा x³ बराबर 36x²। ठीक है, 36x²। अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा 36, क्योंकि y² से y² कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x³ से x² कैंसिल, बचेगा x बराबर कितना हो गया 36। x बराबर क्या हो गया 36। अब यहाँ पे जो निकला था फाइनल फार्मूला, क्या निकला था 6x बराबर y। तो x का वैल्यू हमें 36 पता चला है, तो इसे यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 6 × 36 = y। ठीक है, कितना हो गया 6 के 36, हासिल बचा 3, 6 18 3 21, 216। y क्या था, y था वर्ग का भुजा। तो वर्ग का भुजा कितना निकल गया 216 इकाई यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, क्या कर रहा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन, Al और ऑक्सीजन, एल्युमिनियम की संयोजकता कितना कर रहा है 3 है, तो संयोजकता वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना कर रहा है 3। ठीक है, और ऑक्साइड का कितना कर रहा है 2, ये भी इसका संयोजकता हुआ। तो क्या होता है कि संयोजकता जब एलिमेंट बनता है तो संयोजकता क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। एल्युमिनियम का चला जाएगा किसके पास, एल्युमिनियम का चला जाएगा ऑक्साइड के पास, और ऑक्साइड का आ जाएगा एल्युमिनियम के पास।
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Al2O3। क्या बन जाएगा, Al2O3। संयोजकता क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वैलेंसी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है जब एलिमेंट बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, Al2O3। अगला क्वेश्चन, सबसे कम सीट जीतने वाले पार्टी हैं। ये पार्टियां यहाँ पे चुना हुआ था, ये पार्टी का नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं 1 2 3 4 पार्टी है, ठीक है। दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर, ठीक है। तो ये सारे अंक जोड़ देंगे, जिसका सबसे कम होगा वो पार्टी सबसे कम सीट लाया है। अगर हम चौथा में देखें तो ये सबसे कम है, 7 1 8, 8 3 11, 11 1 22, मात्र 22 सीट जीता है डी पार्टी सबसे कम सीट जीतने वाला पार्टी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक बिजली का बल्ब 4200 रुपये में खरीदा गया, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब खरीदा गया 4200 रुपये में, ठीक है। कह रहा है कि 8% मूल्य प्रति वर्ष कम हो रहा है, तो अब कह रहा है कि तो अगले वर्ष यानी कि 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो हमारे लिए क्या होता है 100%। अब यहाँ कह रहा है कि 8% की कमी होता है, तो 8% में इसमें कमी होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 92% का वैल्यू निकालना है। मान लिए x, तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर दे देंगे। 92 इंटू 4200 बाय 100, इसी को कटा दें, 00 से 00 का यार, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3864 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बोधमास का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या करना है। पहले ब्रैकेट का कॉस्ट का काम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, ठीक है। डिवाइडेड का चिन्ह है तो डिवाइडेड 28, इसको कटा देंगे, कितना टाइम में कटा 4 टाइम में, तो ये कितना आ जाएगा -70 + 7, ठीक है। तो ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा 63। लेकिन बड़ा कौन है 70, तो 70 का आगे क्या है माइनस, तो -63 होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा -63। अगला समीकरण में दिए गए किन चिन्हों तथा संख्याओं के स्थान परस्पर परिवर्तित करने से LHS और राइट हैंड साइड करा के बराबर होगा, ए और ए पार्ट, ठीक है। तो क्या है 6 4 2 = 16 इधर लाना है, तो 16 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पे चेंज भी कर देते हैं तो भी आ जाएगा। जैसे 6 है, 6 × 2 कर देते हैं, 6 × 2 + 4, 6 × 2 कितना हो गया 12 + 4 कितना हो गया 16। राइट हैंड साइड बराबर हुआ, तो क्या क्या चेंज किए, गुना के जगह में जोड़ किया, जोड़ के जगह में क्या किए गुना किए, तो यही करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, दिए गए व्यक्तियों को सच मानकर चले और यह तय करें कि कौन से निष्कर्षण व्यक्तियों में दी गई तर्कसंगत रूप से। हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सक सुविधा उपलब्ध नहीं है, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है, ठीक है। निष्कर्षण क्या करा है, चिकित्सक वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरी के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल लॉजिक नहीं है कि ज़िंदगी बचाने के लिए कह रहा है, सबको अपने काम छोड़ के डॉक्टरी में लगना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। अगला क्या कर रहा है, बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। ये बात परफेक्ट है कि सरकार को इसके खिलाफ कोई मजबूत कदम उठाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ सही लगता है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं होता है, तो जहाँ जहाँ सोडियम होगा वो तो हो ही जाएगा, ठीक है, विद्युत का चालक। तो इसमें क्या हो जाएगा ग्लूकोज का घोल,
ठीक है, ग्लूकोज का घोल विद्युत का चालक नहीं होता, विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न छवि नीचे दिए गए 4 विकल्प में किसी एक में सन्निहित है, बताइए कि प्रश्न छवि इन 4 विकल्पों में से किस में छुपी हुई है। ये वाला फिगर देखना है कि कहाँ पे है, ठीक है, ये वाला फिगर ये वाला फिगर देखना है। तो ये फिगर ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। किस में दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? क्या कह रहा है? एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, कैसा दर्पण है? उत्तल लेंस। तो एफ का मान कितना दिया हुआ है? एफ का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक। वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है? वस्तु की दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं? यू से। यू बराबर दिया हुआ है कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो इसके लिए हमको लगाना होगा लेंस का फार्मूला। क्या लगाना होगा? लेंस का फार्मूला। लेंस का फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/u माइनस 1/v, ठीक है, 1/u 1-u/1/v। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/f का वैल्यू कितना है? 1/10 = 1/v माइनस 20, ठीक है, -20 किस लिए? क्योंकि ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में क्या होता है? कनकेव माइनस लिया जाता है, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/v बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20। लघुत्तम कितना आ गया? 20, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा? 2 - 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1/20। 1/20 का मतलब क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। 1/v का वैल्यू वो आया 1/20, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? ट्रेन की स्पीड बराबर क्या होगी? स्पीड बराबर होता है दूरी बटे टाइम। दूरी बटे क्या हो जाएगा? टाइम। तो दूरी कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, 160 + 640 740। इसका टाइम कितना हुआ है? टाइम लिया है यानी कि पॉइंट में है तो इसको 81/2 लिख सकते हैं। 81/2 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90/80 81 × 2। इसको बदल देंगे, किलोमीटर में सारा आंसर ले रहा है तो इसको बदल देंगे किलोमीटर में। तो इसको क्या कर देंगे? बदल देंगे। तो बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये हो गया 900/81 × 2, और किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 18/5 से गुना कर देंगे। ये कट जाएगा तो कटा देंगे, ठीक है। 9 से कटा 2 बार में, ये 9 से कटा 9 बार में, ये 9 से कटा 100 बार में, ये 5 से कटा कितना बार में? 20 बार में। अब 20 × 2 कितना हो गया? 40। 40 × 2 कितना हो गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, विरियक में उदार गुहा के बाहर स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अंडकोश। क्या कहते हैं? अंडकोश। ऐसे का टेम्परेचर मनुष्य के बॉडी से 4 डिग्री हमेशा कम रहता है, इसीलिए इसे बाहर, बॉडी के बाहर विस्थापित यानी कि रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्षता कौन है?
तो इसकी पहली महिला अध्यक्षता कौन है? देवजानी घोष। न्यूलैंड्स ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो उस समय जो एलिमेंट की खोज हुआ था मात्र 56 एलिमेंट का खोज हुआ था, और न्यूलैंड्स ने कहा था कि अब इससे ज़्यादा एलिमेंट की खोज नहीं हो सकता है। न्यूलैंड्स ने यह भी कहा था कि ये सिर्फ हल्के तत्वों में लागू होता है, ना कि भारी, जैसे आयोडीन फायोडीन का उस समय खोज ही नहीं हुआ था। तो ये कैल्शियम तक ही लागू होते थे न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। x एक दीवार में कितना समय लगेगा? कथन क्या कर रहे हैं? x और y दोनों एक साथ दीवार को 8 दिन में बना सकते हैं। नंबर 2 क्या कर रहा है? दीवार बनाने में y से 5 दिन अधिक लगाते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? दोनों, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 अकेला पर्याप्त नहीं है, लेकिन 2 इसके साथ भी पर्याप्त हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 14, 35 और 56 का एलसीएम पूछ रहा है। तो निकाल देंगे। 2 से कितना बार में गया? 7, ये 35, ये 28। अब नहीं जाएगा तो 7 से डायरेक्ट दे देंगे। ये 1 बार में, ये कितना बार में जाएगा? ये 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 7 14, 14 × 5 कितना हो गया? 70, 70 × 4 कितना हो गया? 280। 280 इज द राइट आंसर। आधातुओं में आमतौर में सबसे बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आधातु जो होते हैं उसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, आधातु में। अगर धातु की बात करें तो इसमें कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन अगर अधातु है तो 5, 6, 7, 8 हो सकते हैं। ये पहचानने का भी एक तरीका है। दिए गए कोड को इस तरह लिखा जाता है, तो इस कोड में इसे कैसे लिखा जाएगा, इसे पकड़ना है कि कैसे क्या किया गया है। ठीक है, क्या किया गया है सारे को देख लेते हैं पहले। ठीक है, और उसके बाद इसको इस तरह लिखा गया है। तो यहाँ ए से स्टार्ट है और ए यहाँ पे कितना है? बीच में 1, 2, 3, 4, 5वां लेटर बीच में है। तो क्या किया गया है? उल्टा के लिख दिया गया है। उल्टा के क्या किया गया है? लिख दिया गया है। जैसे देखते हैं क्या किया गया है। जैसे ए यहाँ है, एस यहाँ है, जे यहाँ है, के यहाँ है, और आई को सीधे लिख दिया गया है। तो क्या होगा? ए, जे, वाई, के, एस। फिर इसको आधा को इधर से उल्टा के लिख दिया गया है। ठीक है, उसी तरह आगे उल्टा के लिख दिया गया है। हम भी क्या करेंगे? यहाँ से आगे उल्टा के लिख देंगे पी से। तो पी हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ए, ई, एच, सी। ठीक है, फिर इधर से उल्टा के लिख देंगे। क्या होगा? एस, के, सी, ए, जे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया? आधा को पलट के लिख दिया है। अगला क्वेश्चन, एक दिवसीय क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन है? एकमात्र क्रिकेटर रोहित शर्मा है, जो कि एक दिवसीय मैच में 3 बार दोहरा शतक लगाया है। अगर मैक्सिमम रन की बात करें तो रोहित शर्मा के नाम है, 264 रन एक पारी में मारा था। और सबसे तेज़ दोहरा शतक की बात करें तो 126 गेंदों में किसने बनाया था? ईशान किशन ने। अगर सबसे पहला वनडे में दोहरा शतक की बात करें तो किसने लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 72 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, वह छोटी से छोटी संख्या। तो 72 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 144। और 144 का अंदर रूट से हटाएंगे तो क्या आएगा? 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो यानी कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। इस तरह हमने 75 के 75 क्वेश्चन देखे। अगले वीडियो में अगले
एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।